हेलो। हेलो सर जी। सत साहिब जी, सत साहिब। सोनदास जी बोल रहे हो सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर जी एक परेशानी का थी भाई। गुरु जी सत्संग में यह बताओ थे भाई आपके, अगर गुरु जी के अलावा कोई दूसरा सत्संग में कोई ज्ञान बताता है तो वो आपका गुरु हो जाएगा? ऐसे कैसे गुरु हो जाएगा? आध्यात्मिक मार्ग में अगर आप गुरु के अलावा की बात मानते हो। नहीं, वो अगर कोई फालतू की बात बताता है, कोई आपको अपना शिष्य बनाता है, आपको गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध कोई नकली मंत्र देता है, कोई दूसरी आरती बताता है और वो चीज आप उसकी मानोगे तो वो आपका गुरु होगा। और अगर गुरु जी की ही बातें कोई आपको बता रहा है, गुरु जी की बताई हुई बातें हैं, अब जैसे कोई नया भगत है, अब उसको उसने इतने सत्संग, उसको कोई दिक्कत आ रही है तो क्या आपसे वो सलाह नहीं लेगा अपने गुरु भाइयों से? क्या आप उसको बताओगे नहीं? अच्छा अच्छा। हाँ। गुरुजी ने बताया यदि कोई पुराना भगत है, अच्छी अच्छी बातें बताता है तो ध्यान से सुनना चाहिए और उन बातों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और फिर गुरुजी ने कहा कि आपकी आस्था उसके अंदर एज ए गुरु भाई तो हो सकती है, एज ए हाँ गुरु हाँ नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ। हाँ, ऐसे तो भगत जी फिर ये ज्ञान कौन बताएगा आगे फिर? और अच्छा अच्छा। दुनिया को तो इस ज्ञान का पता नहीं है। अब भगत भी अगर नहीं। भगत को नहीं समझाएगा, नहीं बताएगा, उसकी शंकाओं हाँ। का समाधान नहीं करेगा, हम्म। तो बताओ फिर वो बेचारा भक्ति कहाँ से करेगा? नहीं तो फिर जैसे ये एक गुरु जी की फोटो वाला आदेश किसका है, ये पूछते हैं भाई ये आदेश ये किसने दिया आपको? ये कॉमन सेंस की चीजें भगत जी, ये चीजें परमात्मा नहीं बताएगा। ये फिर तत्व ज्ञान किस लिए दिया परमात्मा ने? मानव शरीर और ये बुद्धि किस लिए दी है? फिर ये अच्छा आपके अपने विवेक के ऊपर है कि आपने क्या करना है। आत्मा एक है तो उसका पति भी एक है। अच्छा। भगवान अच्छा कौन है वो आपने चुनना है। दाढ़ी मूछ वाला है आपका गुरु भगवान है, दो में अच्छा। से एक चुनना आपने। भगवान दो हो सकते हैं क्या? हाँ जी भगत जी, हेलो। भगवान दो दो होते हैं या फिर भगवान एक होता है? हाँ 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 तो बस एक भगवान को चुन लो। हाँ हाँ क्या कहा गुरु जी ने? आप नित्य नियम पढ़ते हो? हाँ जी। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने। यानी गुरु को ही पूर्ण परमात्मा मान के चलना है और मन में विचार भी नहीं आना चाहिए कि वो गुरु जी की वो परमात्मा का भेजा हुआ है या कोई संत है या गुरु जी है। गुरु को हाँ हाँ पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने। तो गुरु जी तो आदेश दे रहे हैं। ये आदेश अच्छा किसका अच्छा। है? नित्य नियम में हमें कौन आदेश दे रहा है? पवनदास दे रहा है या फिर गुरु जी दे रहे हैं ये वाणी लिख के? तो जब गुरु जी ने कह दिया कि गुरु को केवल परमात्मा ही मान के चलो और मन में कोई भाव भी नहीं आना चाहिए, तो बताओ फिर हम परमात्मा फिर और दूसरे को हम किसको माने? दादा पर दादा सब। क्या वो कबीर जी की फोटो ने आपको सत्संग सुनाए, आपको नाम दिया, आपकी शंका का समाधान किया? तो फिर दादा पर दादा सबको भूल दें। कौन से दादा परदादा? जैसे हमारे दादा पर दादा कोई होते हैं तो सबको भूल कर ये कि आदर सम्मान करो, लेकिन हमने पूजा तो केवल अपने पति की करनी है ना भाई। हाँ पूजा तो पति की करनी है। तो फिर पूजा स्थल पे आप किसकी फोटो रखोगे? जिसकी पूजा करोगे उसकी या फिर पड़ोसियों की? नहीं जिसकी पूजा करेंगे उसकी रखेंगे। पतिव्रता स्त्री अपने बटुए में अपने पति की फोटो रखेगी या 4-5 लोगों की और की भी रखेगी? वो तो पति की रखेगी। तो फिर अपने घर में चार टांग के रखो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जहाँ पे आपका दरबार है वहाँ केवल आपके एक पूर्ण परमात्मा आपके गुरुदेव भगवान की फोटो होनी चाहिए बस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप भक्ति मार्ग में सफल हो, नहीं तो दोनों की सवारी हो जाएगी। क्या कहा परमात्मा ने? गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दोजक में जाई, वो नरक में जाएगा। तो भगत जो अपने दरबार में दो फोटो रखेगा, एक दाढ़ी मूछ वाली और एक गुरु जी की, वो नरक में जाएगा। परमात्मा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई। अच्छा अच्छा तो अच्छा। ये भगत जी ये इसीलिए तो ज्ञान दिया भगवान ने आके। इस ज्ञान से भगत जी खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। हर चीज परमात्मा नहीं बताएगा। गुरु जी कभी नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन अब इतना नहीं तो ज्ञान दे दिया, इतने शास्त्र खोल दिए, अब तो हमने खुद समझना पड़ेगा ये कौन है। ये गुरु जी ने कोई शब्द गाने में कमी थोड़ी छोड़ रखी है तो फिर उसके बाद में ये चलो चलो रे भक्तो और डूब के मर जाए मंजूर ये गाने की तो। देखो भगत जी, ये तो आप किसकी महिमा करोगे आप? अच्छा वो तुम मालिक की वो करेंगे शब्द महिमा। वो माली की महिमा करेगा, फिर हम क्या करेंगे भगत जी? है भाई, आप क्या हाँ? करोगे फिर? नहीं, अब अरे भगवान की महिमा कौन करता है? भगत हाँ करेगा या कौन करेगा? भगत ही करेगा। तो गुरुजी ने तो अपने गुरुजी की महिमा गाई है। हाँ आप किसकी हाँ गाओगे? हमारे गुरु जी की। तो फिर वो शब्द गुरुजी ने अपने गुरुजी के लिए गाए हैं। अच्छा अच्छा आपका गुरु कौन है? अच्छा अच्छा।
ये भगत जी थोड़ा कॉमन सेंस का प्रयोग करो बड़े भाई। गुरुजी एक भगत की भूमिका भी तो निभा रहे हैं। हम नीचों को समझा रहे हैं कि भगत के क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं, भगत को कैसे रहना चाहिए, भगत को कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने गुरुजी के सामने उसको कैसे बोलना चाहिए। तो गुरुजी खुद एक भगत बन के भी तो हमें सिखा रहा है। तो गुरुजी ने वो शब्द अपने गुरुजी के लिए गाए हैं, अब आप किसके लिए गाओगे भाई साहब? हाँ, वो अपने गुरुजी के लिए। तो फिर वो कौन सी बड़ी बात होगी? चलो चलो रे भक्तों, साथ संगत में गुरुजी को भोग लगाएंगे, तो गुरुजी को भोग लगाएंगे क्योंकि हमारा गुरुजी हमारा भगवान है। और जिसके लिए गुरुजी भगवान नहीं वो मत गाओ, हमको जबरदस्ती थोड़ी करेंगे गाओ। एक वो भी था ना, डूब के मर जाए मंजू। तो उसने तो कर्म ही ऐसे किए, इसलिए भक्तों ने कहा है कि डूब के मन जाए मंजू, बाप तेरा गया जेल के माँ। कि तुम जैसे नालायकों के कुकर्मों के चलते, जिन्होंने भक्तों को गुरुजी का नाम लेके कमांडो बना दिया, कांड करवा दिया, और गुरुजी आज भक्तों की गलतियों के कारण जेल में बैठे हैं, इसलिए कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। डूब के मर जाए मंजू, बाप तेरा गया जेल के माँ। कि डूब के मर जाना चाहिए तुम नालायक औलादों को, कि तुम्हारी गलतियों के कारण तुम्हारा बाप आज जेल में बैठा है और तुम बाहर उसी बाप के नाम के आड़ में तुम संगत को लूट रहे हो। तो वो तो गाएंगे और क्या करेंगे जब आंखों के सामने ऐसा हो रहा है। तो हमारे यहाँ मैनेजमेंट वाले आते हैं और समझाते हैं। अब वो देखो भगत जी आपका विषय है, वो आपको क्या समझाते हैं क्या नहीं समझाते हैं। हमने तो देखो जो दिखाई देगा, जो सत्य है, हम तो देखो सतगुरु के शिष्य होने के चलते हम तो भाई वो संगत को बताएंगे। हम तो सच को सत्य, झूठ को झूठ हम कहेंगे भगत जी। अब मैनेजमेंट वाले आते हैं नहीं आते हैं, वो आपको क्या बात करते हैं वो सामना आपने करना भगत जी। भाई उनका तो भगत जी धंधा बंद हो रहा है, वो तो आके आपको रोकेंगे, साथ संगति में मत जाओ, भोग मत लगाओ, वो गुरुद्रोही है, ये है वो है। फिर तो गुरुजी भी देशद्रोही है, फिर गुरुजी की भी भक्ति छोड़ दो। गुरुजी को भी तो सरकार ने देशद्रोही बना रखा है, फिर गुरुजी की भी छोड़ दो भक्ति। अगर हम गुरुद्रोही हैं और हमसे और हमारे से बात करने से अगर नामखंड हो जाता है तो गुरुजी भी तो देशद्रोही हैं, फिर गुरुजी की भी भाई जो मतलब भक्ति छोड़ देनी चाहिए फिर तो। लेकिन विचार करो भाई, परमात्मा ने ज्ञान दिया, गुरुद्रोही की क्या पहचान होती है, देशद्रोही की क्या पहचान होती है। अब जैसे ये नादान दुनिया बिना ज्ञान के गुरुजी को देशद्रोही मान बैठी है, ऐसे ये मूर्ख संगत है, बिना सही गलत का निर्णय किए बिना हमारे को गुरुद्रोही मान लिया। 2 आदमियों ने कह दिया कि ये गुरुद्रोही। आपने कभी गुरुजी के मुंह से सुना है? कभी जेल में गए हो? कभी आपको गुरुजी ने कहा कि हम गुरुद्रोही हैं? नहीं। तो गुरुजी के आड़ में तो कोई आपको कल को ये कह देगा कि गुरुजी का आदेश है आपकी जमीन जायदाद सारी पवनदास के नाम करवा दो, भाई साहब आप करवा दोगे क्या? नहीं। तो फिर ये कैसे मान लोगे कि भाई गुरुजी ने कहा कि वो गुरुद्रोही है? अगर गुरुद्रोही है तो उससे मिलो, देखो, उससे बात करो। गुरुद्रोही तो गुरुजी की निंदा करेगा, गुरुजी की चुगली करेगा, गुरुजी को गालियां काटेगा, भक्तों की भक्ति छुड़वाएगा, ये होता है गुरुद्रोही। तो वो कहते हैं कि आपकी गुरुजी से बात करवा देंगे, चलो। तो गुरुजी ने इतने सत्संग कर रखे हैं, फिर इनका क्या करें, अचार डालें? भाई गुरुजी से बात करने की आवश्यकता क्या पड़ गई आपको? चलो आज तो आप बात करके अपना समाधान कर लोगे, कल को गुरुजी परमानेंट सतलोक जाएंगे, फिर ऐसी नौबत आएगी तो फिर क्या करोगे? फिर भी विवेक से काम लेना पड़ेगा। क्या कहा था परमात्मा ने? जेल गए तब बच्चों ये सोच लेना कि ये 10 सतलोक जा रहा है और हिसार जेल में बैठ के तुम्हारी रहनी करनी देखूंगा कि तुम मेरे मार्ग को चलाने में सक्षम भी हो या नहीं हो। तो परमात्मा तो जेल में बैठ के ये देख रहा है कि कौन मेरा है, कौन काल का है, कौन ज्ञान आधार से चलता है, कौन जो है देखा देखी में चलता है। तो 90% संगत तो भगत जी देखा देखी में चल रही है। कोई भी ऐरा गहरा कोऑर्डिनेटर एक पीला पर्चा निकाल देगा, वो तो आप अपने मोबाइल से निकाल लो, आप अपने कंप्यूटर पे बना लो, उसमें कौन से पैसे लग रहे हैं भाई साहब? उस पीले पर्चे में कौन सी जेल की मोहर लग रही है, कौन से गुरुजी के साइन है, कौन सा उसमें गुरुजी का चेहरा दिख रहा है आपको बोलता हुआ? ऐसे तो कोई भी बना देगा। किसी भी ई मित्र वाले के पास चले जाओ, 2 मिनट में आपको पीला पर्चा बना के दे देगा और जो मर्जी उसमें लिख लो। सही है। ऐसे भक्ति चलती है क्या? वो सत्संग किस लिए किए परमात्मा ने फिर 27 साल से? आज उनको काम में लो तब सक्सेस हो गए। ये परीक्षा चल रही है भगत जी, ऑटोमेटिक लोग फेल हो रहे हैं, और आज उस समर्थ परमात्मा की संगत भेड़ बकरी की तरह मर रही है, भेड़ बकरी की तरह अकाल मौत, लड़ाई झगड़ों में, एक्सीडेंट में, बीमारियों से। नहीं तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत को काल हाथ नहीं लगा सकता। गुरुजी ने सत्संग में स्पष्ट बोल रखा है, परमात्मा का वचन फेल नहीं हो सकता। अगर फिर भी वचन टूट रहा है तो भगत मर्यादा में नहीं है। और मर्यादा में क्यों नहीं है? क्योंकि मैनेजमेंट की संगति ही मर्यादा तोड़ना है, क्योंकि ये काल के एजेंट है भगत जी। गुरुजी के सबसे बड़े जो है मतलब दुश्मन है ये लोग। इन लोगों की संगति ही मर्यादा टूटना है।
तो देख लो भाई, हम सत्सेवकों का तो पैर का नाखून भी नहीं उतर रहा, और ये आए दिन गाड़ियों के टायरों के नीचे आके फूट रहे हैं तरबूज की तरह। तो परमात्मा किसके साथ में है? अच्छा। ये निर्णय संगत ने करना पड़ेगा भगत जी। हम तो देखो जो सच है उसको सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, किसी को मीठा लगे तो ठीक है, किसी को कड़वा लगे तो ठीक है। ना हम भगत जी, किसी के 3 टाइम भरोसे, ना कोई हमारे भरोसे रहे। 3 टाइम की आरती बैठ के करनी है या चलते फिरते करनी है? भगत जी ये सारे सिस्टम आप सात संगतियों में आओ, या हमने वीडियो बना रखे हैं। पहले ये भगत जी starting आप ये पत्थरों के आगे आरती करते थे, बैठ के करते थे, कि आप ये खड़े होके करते थे? बैठ के खड़े होके। भाई आप पहले बैठ के करते थे ओम जय जगदीश रे, या फिर खड़े होके करते थे? खड़े होके। तो आज तो साक्षात जगदीश है सामने। हाँ हाँ हाँ। आधे घंटे में कोई पैर मतलब लंगड़े हो रहे हैं क्या? कहीं 2 घंटे बस में जाना और सीट नहीं मिले तो कहाँ जाते हो? खड़े होके जाते हो ना। हाँ हाँ हाँ। तो सामने भगवान खड़ा है, तो दिक्कत क्या आ रही है आरती खड़े होके करने में? खड़े होके आरती करने का मतलब है गुरु जी को आदर सम्मान देना, सत्कार देना। हाँ हाँ हाँ। दिक्कत क्या आ रही है इसमें भाई? मंत्रियों की रैलियों में जाते थे पहले, ये 2-2 घंटे मुंह फाड़े खड़े रहते थे वहां पे। रात को कोई जागरण, कोई रागनी का प्रोग्राम होता था, रात को वो भद्र डांस करने वाली औरतों को हम देखते रहते थे 2-2 घंटा मतलब की ऊंची एडी करके। आज ये भगवान की आरती करने में दिक्कत आ रही है घंटे घंटे में। कहाँ से तो लोग जाएंगे भगत जी फिर हम? अरे इस पेट भरने के धंधे के लिए 24 घंटे इधर से उधर भगते रहते हैं। कोई बेचारा गार्ड की नौकरी करता 8 घंटे की, 12 घंटे की, सारा दिन गेट पे खड़ा रहता है। हाँ हाँ। तो भगवान की आरती के लिए आधे घंटा खड़े नहीं हो सकते, और उसको और पेट भरने के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। भगत जी विचार करना पड़ेगा, विचार ऐसे भगवान नहीं मिलेगा। परमात्मा के लिए बलिदान देना पड़ता है, परमात्मा के लिए भगत जी त्याग करना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। याद करो मीराबाई को, मंसूर को, धन्ना जी को, पीपा जी को, बलक बुखारे के बादशाह को, आज हम क्या कुर्बानी दे देंगे? ये परमात्मा सत्संग में बताया कोई बहन रोटी पोती पोती आरती कर सकती है। वो कर सकते हैं भगत जी जिनको ज्ञान नहीं है, और जब आपको या फिर आपकी कोई मजबूरी हो ऐसी, वो मजबूरी में है। अब आप कहीं ट्रेन में जा रहे हो सफर में, आपकी आरती का समय हो गया तो क्या करोगे? खड़े होके थोड़ी करोगे ट्रेन में, बैठे बैठे करो। अरे जब आप घर पे हो, आप फ्री हो, फिर भी आप लोग बैठे हो। या फिर जैसे कोई बीमार है, कोई मतलब गर्भवती माता बहन है, या कोई शारीरिक रूप से कोई विकलांग है, किसी को लकवा मार गया, तो वो आराम से चाहे लेट के करो, चाहे बैठ के करो, चाहे सो के करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप स्वस्थ हो, आप सही हो, उसके बाद भी आप बैठ के आरती कर रहे हो, क्या है? अच्छा अच्छा, ठीक है। विचार करना चाहिए भगत जी। गुरु जी को आरती करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है ना, ये तो भगवान है। फिर भी उन्होंने हमारे लिए वीडियो बनाया आरती का। गुरु जी हाथ में भक्ति बोध लेके आरती कर रहे हैं ना। वो हमें सिखाने के लिए कि नालायकों, जैसे मैं मेरे गुरु के लिए हाथ में भक्ति बोध लेके ये पाठ कर रहा हूँ। अरे नित्य नियम के नीचे नीचे लिखा मूल्य। मूल्य में क्या लिखा है आगे? नित्य नियम पाठ। उसको देखना अगर नहीं देखा तो अभी आपने, उस पे रेट नहीं लिखी हुई कि 5 रुपए 10 रुपए, उस पे लिखा है मूल्य के आगे नित्य नियम पाठ, यानी रोजाना पाठ करने के लिए आपको ये पुस्तक दी जा रही है। यदि आप इसका रोजाना पाठ करोगे तो आप अपने गुरु के द्वारा दी गई इस पुस्तक का मूल्य अदा करोगे, वरना आप अपने गुरु के साथ में धोखा कर रहे हो। तो नित्य नियम पाठ का मतलब क्या होता है? पाठ का मतलब होता है भगत जी उसको पढ़ना। और हम लगा के मोबाइल में गटर में जाके बैठ जाते हैं, तो हम क्या पाठ कर रहे हैं क्या? ऐसे लाभ मिल रहे हैं लोगों को। जितना भगवान की तरफ बढ़ोगे, भगवान भी तो उतना ही आपकी तरफ बढ़ेगा। अच्छा अच्छा। तो भगत जी विचार जो है संगत ने करने पड़ेंगे। हम तो 7 साल से सब चिल्ला रहे हैं, और इसीलिए ये लोग जो है हमारी वीडियो संगत को देखने नहीं देते, क्योंकि संगत जाग जाएगी, संगत सही तरीके से भक्ति करने लग जाएगी। अब सही तरीके से भक्ति करने लग गई, जाग गई, तो हमें फिर ज्योति पाठ और दान का पैसा कौन देगा? इसलिए मैनेजमेंट को इस बात का डर है, इसलिए वो कहते हैं कि वो गुरुद्रोही है, उसकी शक्ल देखोगे नाम खंड हो जाएगा। अरे नालायको, हम तो चलो भगत है परमात्मा के। अरे तुम तो रोज सुबह उठते प्रथम मंत्र करते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो, तो मतलब उससे नामकरण नहीं होगा? वो काल के बेटे है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा, जिनका हम प्रथम मंत्र में जो करते हैं मंत्र, तो तुम तो सुबह उठते उठते तो काल के बेटों के तुम मतलब की शक्ल देख रहे हो, तुम तो उनका नाम जाप कर रहे हो, उससे तुम्हारा नामकरण नहीं हो रहा। और पवन दास जो एक भगत है बेचारा, उसकी शक्ल देखते तुम्हारा नामकरण हो जाएगा। तो ये ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है। आप लोगों को डराया जा रहा है।
और वो डरेंगे जिनको ज्ञान नहीं है, जो मंद बुद्धि है। बाकी जो सतगुरु का शिष्य है, जिसको ज्ञान है, जिसको सत्संग समझ में आ गए ना, वो नहीं डरेगा, वो अपनी भक्ति करेगा भगत जी। एक 2021 का पीला था आपका भी? आपका भी पीला पर्चा आया था? अरे मेरे तो हजारों निकल लिए, पीले और काले और नीले, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता भगत जी। अच्छा अच्छा। और मेरे नाम का तो हेलीकॉप्टर भी निकाल दें तो क्या फर्क पड़े। और है ही पवन हंस नाम से हेलीकॉप्टर भी है, पवन हंस। अच्छा। निकलो, हमें फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से भगत जी। हमें कोई खाने के लिए दे रहा है कि मैनेजमेंट, जो हम मैनेजमेंट की गुलामी करेंगे? मैनेजमेंट की गुलामी वो करेगा या तो जो मूर्ख होगा या जिसका कोई स्वार्थ होगा। अच्छा। हम क्यों, हम अपने बाप की गुलामी करेंगे जिससे हमने नाम लिया है। गुरु जी का भाई हमारा क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, 2 कोटि का जीव है। गुरु जी की बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जो भाई हमारे क्या लगते हैं? कुछ नहीं लगते, 2 कोटि के जीव हैं, आम भक्तों की तरह है। उनको तो महत्व वो देगा जो मूर्ख होगा, जो अज्ञानी होगा। ये परमात्मा है, इस भगवान के पीछे चलने से मोक्ष होगा। इस भगवान के परिवार की पूंछ पकड़ने से मोक्ष नहीं होगा। दरिया के बीच में डुबो देंगे, क्योंकि ये खुद ही डूबी हुए हैं। जो आदमी 7 साल से खुद भगोड़ा बन के घूम रहा है, वो क्या भक्तों का उद्धार कर देगा? सही है। भक्ति करो भगत जी, बकवाद करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है भगत जी। ठीक है भगत जी, सच्चाई साहब जय हो बंदी छोड़ के। छोड़